ठीक है। सो यस, कहा था मैं टाइम, यस। पार्डन। Yes, I'll come to the numerology part. Come to the first. Let's discuss the symbols. ठीक है। सो मर्क्यूरी जो इसका रूलिंग प्लैनेट है मैजिशियन का, और ये इन्फिनिटी को दिखाएगा, टाइम के एंडलेस नेचर को दिखाएगा, और कांस्टेंट रिन्यूअल। आपने सुना होगा कि सांप अपनी स्किन छोड़ता रहता है, कुछ कुछ महीनों में शायद है, कुछ सालों में। स्किन छोड़ना इज व्हाट? रिन्यू करना खुद को। सो जो मैजिशियन है, उसने ये सीख लिया है दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, आई हैव टू करेक्ट इट, आई हैव टू मेक द अमेंडमेंट्स एंड रिन्यू माई सेल्फ। ठीक। यही इन्फिनिटी का सिंबल भी दिखा रहा है, और ये आपका यहां पर भी शो हो रहा है। नाउ द रेड रोजेस सिंबलाइजेस लव। यानी आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आपके इंटेंशंस हैं, दे आर नॉट malicious, नेगेटिव नहीं है, बुरे नहीं है। आपके इंटेंशंस क्या हैं? प्योर हैं, आर फुल ऑफ लव। Lilies are a symbol of truth and integrity. And जो yellow background है, that's a symbol of again consciousness and support. Sun supports life. What's the color of the sun? Yellow. What's the color of the sunlight? Yellow. तो जो आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो कलर सबसे प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है, वो येलो है। And that is also a symbol, that is also about your this thing, consciousness. Okay. So yes, coming to the keywords. Keywords are power, influence, willpower, your inner strength, resourcefulness, यानी जो चीजें आपके चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कैसे करूं। ऐसी चीजें मैजिशियन कार्ड के साथ नहीं होती। They show skills, ability, logic, and psychic powers. मैजिशियन, मान लीजिए, ये जो आजकल मैजिशियंस होते हैं, ये तो ट्रिक दिखाते हैं कि कोई चीज छिपा ली और दिखा दिया। लेकिन जो असली मैजिशियन है, जिसके पास असली पावर्स हैं, ठीक है, वो कौन है? साइकिक। कि वो किन्हीं चीजों के थ्रू, अपनी पावर्स के थ्रू किसी चीज को बता पा रहा है, किसी चीज का सोल्यूशन दे पा रहा है। दैट इज हु अ मैजिशियन इज। ठीक है। दैट इज ऑल्सो हु अ मैजिशियन इज। नंबर इज वन। वन नंबर का जो, जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर आप कभी पढ़ेंगे, हम उसमें डीप में नहीं घुसेंगे, बट वन नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो होती हैं कि आप लीडर होते हैं। आप आपके अंदर वो पावर होती है, वो मोटिवेशन होती है, वो एनर्जी होती है चीज़ों को करने की। ठीक है। और वन नंबर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि ईगोइस्टिक या डोमिनेंट भी होते हैं। जिसके पास पावर है, उसका अगर दिमाग माथा घूमता है, तो वो क्या होता है, ईगोइस्टिक भी हो जाता है अपनी पावर्स को लेकर के। ठीक है। और इसका जो न्यूमरोलॉजी लिंक है, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि कोई कार्ड किसी से कनेक्ट होगा, तो वन नंबर का कार्ड जो है, उसका जो न्यूमरोलॉजी लिंक आता है, दैट इज सन, सॉरी, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्ड नंबर 10, एंड दैट इज कार्ड नंबर 19, सन। इन सबकी मीनिंग्स में देर इज अ सिमिलैरिटी। अच्छे से एक्सप्लेन तब करूंगा जब हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आ जाएंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मैजिशियन के साथ जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ प्रोसेस में जाता है, और फाइनल आउटकम इज द सन। एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाऊं, तो आपने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दी, वो हो गया मैनिफेस्टेशन। प्रिंटर ने पेपर अंदर खींचा, इंक उस पे लगाई,
जैसे भी वो वर्क करता है, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रोसेस। और जो पेपर प्रिंट होके बाहर आया विद द इमेज विद द टेक्स्ट, दैट इज द सन, यानी आउटकम। मैनिफेस्टेशन, प्रोसेसिंग एंड आउटकम, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी लिंक। ठीक। मर्क्यूरी समझा दिया है, यहाँ पर भी एलिमेंट जो है वो एयर ही है, बिकॉज मैजिशियन इज ऑल्सो अबाउट एक्शन। तो जहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी यू नो आपकी इमेजिनेशन या आपकी थिंकिंग, ये सब चीजें यूज हो रही हैं, वहां पर एलिमेंट हमेशा एयर रहेगा। चक्रा इज द पाम चक्रा फॉर मैनिफेस्टिंग। आप जो कर्म करते हैं वो अपने इन्हीं दो हाथों से करते हैं। अब भगवान जिन्हें हाथ नहीं देता, उन्हें वो पैर देता है, लेकिन एसोसिएशन हमेशा कार्ड्स का पाम चक्रा से होगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के हाथ नहीं हैं, कट जाते हैं किसी वजह से, तो भी उसका चक्रा वहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक। तो ऐसे ही जैसे 7 मेजर चक्रास होते हैं, वैसे ही और बहुत सारे माइनर चक्रास, नॉट माइनर बट और भी बहुत तरह के चक्रास जो हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है। अर्थ स्टार चक्रा, सोल स्टार चक्रा। ठीक है। ऐसे ही आपके थ्रोट के पीछे एक चक्र होता है, आपके पाम्स में चक्र होता है। काफ़ी जब आप कभी चक्रा सिस्टम अगर कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, बट अभी के लिए मैजिशियन, वाई पाम चक्रा, बिकॉज इन्हीं पाम्स से आप एक्शन करते हैं ना। मैजिशियन जब इस कर किसी जनरल रीडिंग में आ रहा है, तो ये दिखाता है कि आप ए अगेन कुछ नया करने वाले हैं, आपके साथ कुछ नया होने वाला है। सेकंड, कि उस काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आपको मिलेगी अगर अभी तक नहीं है तो। थर्ड इज कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। थर्ड इज कि अगर आप अपना दिमाग थोड़ा और लगाते हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं कैसे अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप एक बहुत अच्छी सक्सेस मैजिशियन के साथ देख सकते हैं। इसका जो एक शैडो साइड पहले बताया था, कि कोई आपके जीवन में आपको बेवकूफ बना रहा हो सकता है अगर मैजिशियन का कार्ड आता है। मैजिशियन का कार्ड जब करियर में आता है, दिस शोज सक्सेस इन करियर, अप्रिसिएशन इन करियर। नई करियर लाइन चूज करना, या जिस करियर लाइन में है उसमें सक्सेस पाना, या नई जॉब पाना, ये मैजिशियन दिखाता है। कोई पढ़ रहा है तो दिखाएगा कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, इस स्कोर की वजह से आपको फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके पास वो ज्ञान है, या आप मान लीजिए आपके पास वो आपको ज्ञान मिलेगा इस कोर्स के थ्रू, जो कि आपको आगे एक अच्छा करियर ऑप्शन दे सके, अच्छी पोजीशन पे ले जा सके। दिस बिजनेसेस में ये दिखाएगा कि आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको हेल्प करें ग्रो करने में। ठीक है। ऐसे ही मनी रिलेटेड ये दिखाएगा दैट मनी इज कमिंग। ठीक है। इस मनी से आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे आप चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन, वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये चीज़ें ये करियर में दिखाएगा। जब बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की, सो मैजिशियन का कार्ड शोज कि देर इज अ न्यू लव ऑन द वे फॉर पीपल हु आर सिंगल। दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस, अचानक से आएगा। ठीक है। मैजिशियन है, मैनिफेस्टिंग का, अट्रैक्शन का कार्ड है, तो पर्सन बहुत अट्रैक्टेड होगा आपसे, और हेड ओवर हील्स वाला जो प्यार होता है कि एकदम प्यार में बह गए वाला, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। और इट कैन शो कि आपको थोड़ा सा अभी सेल्फ वर्क करने की जरूरत है, ताकि आप राइट काइंड ऑफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। ठीक। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिड हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, दिस शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। जो लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, अलग हैं, अब आजकल जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, नॉट ब्रेकअप, ब्रेकअप में दिस शोज रिकंसिलिएशन,
बट सेल्फ वर्क ज़रूरी होता है वहाँ पे। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो कमिटमेंट, जैसे पहले क्या था, फूल में लैक ऑफ कमिटमेंट था, यहाँ पे बहुत कमिटमेंट है। ठीक है, सो कमिटमेंट मिलना, प्रपोजल मिलना शादी का, एंगेजमेंट का, ये सब चीज़ें मैजिशियन के साथ दिखती हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मैजिशियन शोज गुड हेल्थ। मैजिशियन शोज कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम थी वो हील हो जाएगी। ठीक है, मैजिशियन शोज कि आपकी जो क्या कहते हैं, हेल्थ को लेकर के आप और सीरियस होंगे कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है। इस तरह की चीजें आपको हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स में दिखाई देंगी। ठीक, या होती हैं ऐसी चीजें। इज इट क्लियर सो फार? समझ में आया? गुड। एंड अदर्स? राहुल, भूमिका। सी, नंबर इज वन, और न्यूमरोलॉजी में देखिए, नंबर नंबर होना और न्यूमरोलॉजी में उसका मतलब होना ये अलग है। इसको ऐसे जोड़िए नहीं। ठीक है, वन नंबर का जो न्यूमरोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन जब आप कार्ड की न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप, यहाँ न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही देखेंगे या न्यूमरोलॉजी ही मानेंगे कंप्लीटली। हर कार्ड के नेचर के हिसाब से, हर कार्ड के एनर्जी के हिसाब से उसके प्लैनेट्स डिटरमाइन होते हैं, ना कि उसके नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से प्लैनेट्स डिटरमाइन नहीं होंगे, एनर्जी के हिसाब से डिटरमाइन होंगे। पर एनर्जी एंड नंबर बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो सन, जैसे सन प्लैनेट है, नंबर वन न्यूमरोलॉजी में सन आ जाता है आपका। सन इज अबाउट योर ऑल दोज नंबर, एक नंबर वाली क्वालिटीज। लेकिन जो एनर्जी है कार्ड की, वो मर्क्यूरी से आती है। ठीक है, तो प्लैनेट हमेशा डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर क्या है। ठीक, नंबर एंड प्लैनेट आर इररेस्पेक्टिव। ठीक, अब बात आती है क्लेंस करने की। सो क्लेंजिंग कैसे की जाती है, करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला, स्मजिंग। जो आपने लोबान जलाई अपने आप को स्मज करने के लिए, या आप लोबान जला सकते हैं ऐसे भी, उसी लोबान के ऊपर अपने कार्ड्स को क्या करें, ऐसे ऐसे घुमाइए। ठीक है, घुमाने से क्या होगा, ऐसा घुमाइए कि उसका हर पार्ट उस धुएं में, उस धुएं के कांटेक्ट में आ जाए। ऐसे डेक पकड़ना है हाथ में, डब्बे में से निकाल करके, और उसके ऊपर घुमाइए। ठीक, दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग, सन में रखिए। जब धूप निकलती है तो क्लेंस करिए, और जब मून, फुल मून की एनर्जी होती है तो चार्ज करिए। तो सन की एनर्जी क्लीनिंग की होती है, और सेम जैसे क्रिस्टल्स का आप क्लेंजिंग करते हैं वैसे, बस इसको कार्ड्स में ये है कि आप धोएंगे नहीं, पानी में नहीं डालेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि अपने कार्ड डेक का जो डब्बा है, कार्ड्स को डब्बे में डालिए, कपड़े में लपेटिए, और उस कपड़े को नमक के बर्तन में रख दीजिए, और नमक ढक दीजिए ऊपर से। रात भर छोड़ दीजिए, सुबह निकाल करके अपना आप यूज कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ वे,
इज कि आप अपना कार्ड डेक अपने लेफ्ट हाथ में पकड़िए और राइट हाथ की मुट्ठी से, ओके, फ्रॉम द फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड, कार्ड के पीछे वाले हिस्से पे 3 बार नॉक करिए। 1 2 3। तो 3 बार नॉक करने से जो भी एनर्जी है वो उसमें से झड़ जाती है। ठीक है, झड़ना समझते हैं? ऐसे, मतलब वो उसको छोड़ के निकल जाती है उसमें से। जैसे आप लोग कपड़े फटक झटकते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, वैसे ही। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप कर सकते हैं भी। जो 3 टाइम्स नॉक करने वाला तरीका है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो क्रिस्टल क्लीन करने का जो भी तरीका होता है वो सब इसमें एप्लीकेबल होता है, पानी छोड़ करके, हर तरीके से। ठीक। तो अब जैसे आपने रीडिंग की, तो हर रीडिंग के बाद तो आप बैठ करके ये स्मज करना और धूप में रखना ये नहीं करेंगे। तो हर रीडिंग के बाद अपना कार्ड डेक इकट्ठा करिए और 3 टाइम नॉक करके फिर डब्बे में डालिए। तो हमेशा आपको फ्रेश एनर्जी के साथ कार्ड्स मिलेंगे। और कोशिश करिए कि कोई एक क्रिस्टल खरीद लीजिए और उस क्रिस्टल के साथ आप अपने कार्ड्स को रखिए। इससे वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और क्लीन भी रहेंगे। ठीक। लास्ट, जो सबसे, मतलब अब रोज तो कोई इतना नहीं कर सकता, बट कभी एक बार महीने में या 2 महीने में जब आपके पास टाइम हो, तब आप क्या करेंगे कि अपने कार्ड का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, 1 से लेके 22, सॉरी 0 से लेके 22, और वॉन्ड्स में भी आपका 1 2 3 4 10 से, और फिर पेज नाइट क्वीन किंग, ऐसे पूरा रीसेट कर दीजिए उसके ओरिजिनल ऑर्डर में। वॉन्ड्स कप्स ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि बाद में कोई पूछे कि अब हमें ये कैसे पता कि वॉन्ड्स ऊपर था कि कप्स ऊपर था। वो ऑर्डर इज ओके, बट वो उसका नंबर वाइज ऑर्डर में करके उसको आप रीसेटिंग कहते हैं इसको। जब बहुत ज़्यादा रीडिंग्स कर लेते हैं आप, तो कार्ड्स को रीसेट कर लेने से क्या होता है, उनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, फ्रेश हो जाती हैं। ठीक। सो ये कुछ तरीके हैं कार्ड डेक्स को क्लीन करने के। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई स्टॉप। Sir, I have a question. यस। Sir,